मऊ जिले से जहां ईपीएफ पेंशन संघ के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज 17 अक्टूबर 2022 को कताई मिल ईपीएफ पेंशन संघ के द्वारा आज मऊ उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमिक आपका ध्यान कारखाना श्रमिक के अत्यंत पेंशन व कल्याणकारी योजना के अभाव में उम्र दराज होते जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि पेंशन को बढ़ाकर उनकी भुगतान किया जाए। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। तमाम हिंदुस्तान के चाहे आपका मकान हो, चाहे साइकिल हो, जो भी आपके जीवन की आवश्यकता आपने जो है आप इसको पूरा किया, जो है आपको किया होगा। लेकिन 47 आजादी के मिलने पर 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसान आज आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आज बेहाल है, उनका भुखमरी का शिकार है। इसका दोष कारखाने से जो कारखाने बंद हो गए, जो रिटायर हो गए, इस लड़ाई के साथ खड़े और आवाज कभी रुक नहीं रही है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है, दिल्ली की राजधानी नहीं है, जहां मजदूर इस उम्र में भी अपने झंडे डंडे के साथ इस मांग के पीछे नहीं खड़े। सरकार ने आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी लेबर मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने सामने आके कहा हो कि मजदूरों की मांग जायज नहीं। अभी आप यहाँ आए हैं तो किसको? आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन है, क्योंकि सरकार तो बेहयागिरी पर आमादा है, जानबूझकर उदासीनता बरत रही है। तो महामहिम राष्ट्रपति को कहा गया है कि मजदूरों की दशा को महसूस करें और सरकार को रिकमेंड करें। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करें? तो ये बुढ़ापे के अंदर ही गांधी जी के देश में लड़ते लड़ते मजदूरों का एक चेहरा है। सब तपे तपाए लोग हैं, ये लड़ना जानते हैं, लड़ने के तरीके जानते हैं और आगे भी लड़े। छोड़ना चाहिए, क्योंकि 5000 और 500 700 में हम लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। हम लोग बुढ़ापे में अन्य लोगों को अन्य विभाग में पेंशन जो है डीए के साथ दिया जाता है, जोड़ करके दिया जाता है, और हम लोगों को पेंशन वह दिया ही नहीं जाता है। एक मुश्त 500 रुपए 700 रुपए महीने दिया जाता है, जिससे हम मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं और हम इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए लड़ने के लिए तैयार हैं। परिचय दें और आप लोग कहाँ पे आए हैं, क्या बात है? मैं राम अवतार सिंह हूँ जी। मैं एटक का जिले का अध्यक्ष हूँ जी। और ईपीएफ मजदूरों कताई मिलों का जो पेंशनर का संगठन है वो एटक से हमारा एफिलिएट है जी। श्री राम सिंह उसके नेता हैं। आज हम लोग एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत यहाँ धरना देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। क्या बात है? आपकी मांग क्या है? बात की मांग क्या है? मांग क्या है? मुख्य मांग सिर्फ 2-3 है जी। पहली मुख्य मांग तो यही है कि आज से 20-25 साल पहले जो कताई मिल और कारखाना मजदूरों को जो पेंशन मिलती थी वो फिक्स्ड रकम थी। बड़ी मुश्किल से 10-15 साल बाद 2014 में वो कम से कम 1000 हुई और आज उसकी वैल्यू 100-150 रुपए से भी ज्यादा नहीं। तो मुख्य मांग यही है कि निर्वाह योग्य पेंशन जो कताई मिल के मजदूर और कारखाना मजदूर देश में कह रहे हैं कि 7,500 रुपया महीना और महंगाई भत्ते से जोड़ के दो, ताकि बढ़ती हुई महंगाई तो तुम रोक नहीं पा रहे हो और मेरे बुढ़ापे के निर्वाह योग्य न्यूनतम धनराशि का भुगतान हमें मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन भीख नहीं अधिकार है। और ये भी पेंशन किसी की अनुकंपा से नहीं मिली। देश के कारखाना मजदूरों ने ये पेंशन अपनी प्रोविडेंट फंड देकर सरकार को पाई। ये जो मजदूरों के मजदूरी से कटने वाला पैसा जो फंड के रूप में होता है, सरकार को उससे देना, सरकार को 1 रुपया अपने पास से नहीं देना। और सरकार अगर कल्याणकारी सरकार है तो अगर मजदूरों के निर्वाह के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो मजदूर ये टैक्स पेयर है, इनके टैक्स से सरकार को आमदनी होती है, उसका कुछ हिस्सा इनको भी दे। अगर तुम देश के एमएलए एमपी को, मिनिस्टरों को, देश में तमाम बुढ़ापे में बूढ़े लोगों को जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो मुफ्त अनाज देने के लिए लोगों को जीवन निर्वाह के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, तो कारखाना मजदूरों के बुढ़ापे के जीवन को एक न्यूनतम जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए तुम्हें तो देना ही पड़ेगा मिस्टर मोदी। ये लड़ाई पूरे देश में चल रही है। 65